तो ये टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट। ठीक है, ईडी मेजरमेंट। इसके 3 तरीके होते हैं मोटे मोटे। ठीक है, पहला तरीका होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड उसी को बोलते हैं परसेंटेज मेथड। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा होता है ज्योमेट्रिकल मेथड और आर्क मेथड बोलते हैं। सबसे आसान यही होता है। पहले ये देख ले आराम से। पहले ये सुन ले, ये एक्सपेंडिचर और ज्योमेट्रिकल ये दोनों कोर्स में नहीं थे, इस साल जुड़े हैं। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन पॉज है क्या? हाँ, आपकी स्क्रीन पॉज है? नहीं नहीं चल रही है। मतलब मेरे में तो एक ही जगह पे रुकी हुई है। फिर स्पीड ठीक है नेट की? हाँ हाँ, मैं चला रहा हूँ यार, एक दोबारा दोबारा ज्वाइन कर लें। एक बार तो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके ऑन करो। ओ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी मैंने नहीं किया हुआ। ठीक है, दिख रहा हाँ है? जी, तो ये है तेरा मेजरमेंट के 3 मेथड है। एक है परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड और एक है ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, ये जो लिख लूँ मैं साथ? ये नहीं तुम्हें को वीडियो भेज दूंगा, ये स्क्रीनशॉट मार लियो या लिख ले साथ साथ। ये जो 2 मेथड है ना, एक्सपेंडिचर और ज्योमेट्रिकल, ये पहले नहीं थे कोर्स में, इस साल जुड़े हुए। ठीक है, ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ। पहले ही करा रहा हूँ मैं तुमको, आर्क मेथड बोलते हैं इसको, जो थर्ड मेथड है। इसका फॉर्मूला होता है लू, याद आ गया? लोअर सेगमेंट मैंने करवाया था, मुझे याद है, डिवाइड बाई अपर सेगमेंट। मतलब क्या है इसका, ये आपका एक ऐसे करके वो लाइन खींच देते हैं डिमांड कर, जैसे बजट लाइन पे है ना, तो डिमांड लाइन, ये डिमांड कर मेरे साथ है। यहाँ क्वांटिटी और यहाँ प्राइस। ठीक है, तो ये बीच में कोई पॉइंट डालते हैं, इससे बात चल गया, बिल्कुल बीच में डालते। फार्मूला क्या है ईडी का, लोअर बाई अपर। मेरे साथ है, यहाँ डाल। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया लोअर, नीचे वाला अपर हो गया। अब मेरे साथ है, हाँ आ रही है आवाज? हाँ, तो इस पॉइंट पे ईडी क्या होगी, इस पॉइंट पे जो मैंने पॉइंट डाला, जल्दी बताओ। इस पॉइंट पे ईडी क्या होगी? हाँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैंने ऐसे डाला है कि L इक्वल टू यू होगा। तो दिस इंप्लाइज हाँ ईडी इक्वल टू 1 हो गया, दोनों बराबर हो गए तो हाँ, समझ गया। तो ये है यूनिट इलास्टिक। मेरे साथ है, दूसरा देख लो, सेम लाइन। अब इसी लाइन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कर लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे L0 हो गया है ना, जीरो L/U हो गया, यानी 0/U हो गया, यानी कि E इक्वल टू 0 हो गया। परफेक्टली इन इलास्टिक। मेरे साथ है, दूसरा केस, इस पॉइंट पे क्या होगी, ऊपर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे U0 हो गया,
एल बाई जीरो हो गया, नॉट डिफाइन हो गया, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो ईडी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। परफेक्टली मेरे साथ है, इलास्टिक। बीच वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया ऊपर, यहाँ पे एल इक्वल टू यू हो गया, तो ईडी क्या हो गया, इक्वल टू 1। क्लियर। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे, ये उस वाले पॉइंट पे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सेंटर सी हो गया, ये डी पर क्या होगा, यहाँ पे एल, हाँ अपर ज्यादा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, एल ज्यादा यू कम, तो ईडी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला है एल बाई यू, मोर देन 1। और इस पॉइंट पे एल इज लेस देन यू, तो ईडी क्या होगी, लेस देन 1। बहुत आसान है, सबसे आसान टॉपिक है ये। ठीक है, ये है तेरा आर्क मेथड। आर्क मेथड बोलते हैं या इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, आर्क या ज्योमेट्रिकल। इसके डायग्राम बना दो इस तरीके से बस। भाई ये डायग्राम वाला ही है, बस कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम क्वेश्चन में, मेरी आवाज में कट रही है बहुत, क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि बताओ जी इसके अंदर ये क्वेश्चन में किस पॉइंट पे कौन सी राशि है, वो ABCD करके आ जाएगा। पूरा एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल से है। ठीक है, आपकी बुक में थोड़ा अलग डायग्राम बना हुआ है, तो कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। होल्ड करना देख लेता हूँ, मेरी बुक में है भी सही है, आर्क मेथड है। हाँ सारे हैं, आर्क मेथड आर्क मेथड है मेरी बुक में, है ही नहीं। नहीं टाइप्स अलग है, वो अलग है, वो मेथड नहीं है, वो तो टाइप्स है, मेरी बुक में नहीं है ये। ठीक है, इस साल नहीं था ना, इस साल जुड़ा सिर्फ। अच्छा, हाँ वो भी तो मैम ने करवाया तो कर लिया। हाँ इस स्कूल में शायद से नहीं करवाया हमने, हाँ नहीं करवाया होगा, मेरे को भी लग रहा है, पर मैंने करवा दिया है बस। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा है, इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर के बेस पे चेक करना होता है कि कितनी इलास्टिसिटी है और कितनी नहीं है। ठीक है, तो इसके दो तरीके होते हैं करने के, मेरे तरीके चलिए हमेशा। ठीक है, देख प्राइस का कम होना और प्राइस का बढ़ना, यानी एक्सपेंडिचर में चेंज आता है प्राइस की वजह से, प्राइस कम होगा या प्राइस बढ़ेगा उसमें चेंज आएगा एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अगर अब मैं लिख रहा हूं इफ प्राइस डिक्रीजेस देन टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज, तो उसका आंसर होगा ईडी इक्वल टू 1। केस 1, इसमें तीन ही केस होते हैं सिर्फ, केस 1 मेरे साथ है। अब मैं एग्जांपल समझाऊंगा अच्छी तरह, बाकी केस 2 उसमें क्या होता है, अगेन सेम, इफ प्राइस डिक्रीजेस देन टोटल एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप। मेरे साथ है, और समझाता हूँ तुमको अच्छी तरह, एग्जाम्पल समझ, प्राइस कम होने पे क्या होता है। ठीक है, देख प्राइस 5 रुपये था, 4 रुपये, केस 1। ठीक है, क्वांटिटी थी मान ले 100, ये हो गई 125। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया बेटा, कितना खर्चा किया तुमने। अच्छा, हमने क्या कह रहे हो, कितना खर्चा किया, 500 रुपये किया पहले केस में, हाँ 500, दूसरे में दूसरे में 6 नहीं, दूसरे में 500 ही तो हुआ, 125 को 4 से करेगा तो एक्सपेंडिचर में चेंज आया क्या, नहीं, तो ईडी क्या हो गया,
ऊपर वाला केस मेरे साथ है। हाँ यानी अगर तेरा एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आता तो ईडी इक्वल टू 1। क्लियर? केस 2 ध्यान से दियो आंसर, ठीक है। प्राइस 5 से 4, किसी और फैमिली की बात चल रही है। अब क्वांटिटी उसकी 100 थी, हो गई 120। मेरे साथ है? हाँ अच्छा, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया? 500 और 480। 480, राइट। अब मैंने लिखा क्या है, अगर प्राइस कम होता है तो पहले लिखेगा प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर में और इलास्टिसिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है कम है तो ईडी क्या हो जाएगी? हो गया लॉजिक? प्लस। हाँ ठीक है। इसी तरह केस 3 देख ले इसका, एक और फैमिली है। केस 3 सेम चीज, प्राइस 5 से 4। केस टू में वो नहीं होगा। हाँ बता क्या होगा? अच्छा, आपकी बुक में केस थ्री और केस टू ऊपर नीचे है, मतलब आपने जैसे हाँ अभी बताया। हाँ, आप उस बुक उसमें में मैंने केस एग्जांपल, एक मिनट होल्ड करिए बेटा। समझ आ गया बेटा ये लॉजिक? ये मेरा लॉजिक है, बुक में नहीं है इस तरह का लॉजिक, ठीक है। ठीक है। हाँ ये आसान तरीका है वो। केस 3, इसी का केस 3, पहले सबसे पहले देखिएगा प्राइस कम हो रहा है, सबसे पहले तो ये देखेगा। मेरे साथ है? हाँ प्राइस प्राइस फिर तू क्वांटिटी का एग्जांपल देगा। अब इस बार क्वांटिटी है 100 से 150। मेरे साथ है? सेम है ना, लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है दोनों में, किसका कुछ है किसी का हाँ कुछ है। चल लॉ ऑफ डिमांड का है, प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ रही है तीनों केस में। एक्सपेंडिचर निकाल इसका, कितना होगा? एक का 500, एक का 600। 600। अब ये बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर तो ईडी क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, प्राइस कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर का और ईडी का रिलेशन डायरेक्ट है। मेरे साथ है? दोनों केस में, ये भी प्राइस कम हो रहा है ऊपर, उसमें भी टोटल एक्सपेंडिचर में और ईडी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर एक्सपेंडिचर कम हो गया तो ईडी लेस हो। मेरे साथ है बेटा? अब ये तेरा हो गया एक टॉपिक। अब केस दूसरा कौन सा होगा? प्राइस बढ़ने वाला। कौन सा होगा? हाँ, तो इसके भी 3 केस बनाएंगे, एक केस, 2 केस और 3 केस। इसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस 4 से 5 हो गया। मेरे साथ है बेटा? क्वांटिटी तेरी 125 से 100 हो गई, कम हो गई क्वांटिटी। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 500 और 500। तो इसमें भी ईडी इक्वल टू 1 है। अगर एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा तो ईडी 1 रहेगा दोनों केस में, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, ठीक है। हाँ, केस नंबर, इसका केस नंबर 2, सेम केस, प्राइस 4 से 5, टोटल क्वांटिटी इस बार हो गई 125 से 120। क्लियर? हाँ, तो इसमें लिखने में क्या आएगा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, लिख देता हूं, इफ प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर और ईडी में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। कौन सा? ये याद रखिए बस, प्राइस गिरने में होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और कम बढ़ने में इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, एक्सपेंडिचर निकाल बेटा इसके अंदर। इसमें 500 और हाँ, दूसरे पहले में में 500, दूसरे में 600। तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, हाँ किसकी वजह से बढ़ा? प्राइस बढ़ने की वजह से। हाँ तो ईडी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। समझ गया? हाँ केस 3, सेम, प्राइस 4 to 5, क्वांटिटी 125 से 90 हो गई, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर पहले में 500 ही है, अब कितना हो गया?
450 450। कम हो गया। रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट। जोर से बोल। डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथ है? तो ये एक टॉपिक है। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, तो वो मेरा वीडियो तो नहीं चाहिए ना? नहीं। हाँ, ये दिख रही है स्क्रीन पे आराम से? हाँ जी। ठीक है। दोबारा ज्वाइन कर, ठीक है। ठीक। तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि इलास्टिसिटी निकालने के 3 मेथड होते हैं हमारे कोर्स में 11th क्लास में। एक है प्रोपोर्शनल मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड और एक है आर्क मेथड। इस वीडियो में मैंने आर्क मेथड बताया, इसका फॉर्मूला होता है लोअर बाई अपर। और मैंने बताया आपको एक्सपेंडिचर मेथड अपने तरीके से 2 तरीके होते हैं, प्राइस कम होना या प्राइस बढ़ना। अगर प्राइस कम होगा क्या प्राइस बढ़ेगा? एक्सपेंडिचर में अगर कोई चेंज नहीं आता तो ईडी इक्वल टू 1 है। दूसरा, अगर प्राइस कम हो रहा है आपका तो टोटल एक्सपेंडिचर में और इलास्टिसिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो उससे आप ईडी निकाल सकते हो फॉर्म मेरे इस एग्जांपल से। दूसरा, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर में और ईडी में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये टॉपिक है। अब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं बताऊंगा आपको प्रोपोर्शनल मेथड।